इन्वेस्ट करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो असली। देखो फिर देखो मेरा मानना है कि इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे डिटैच होते हो। वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं ना, उसमें एक पार्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें करनी होती है। आप ये क्यों नहीं कर सकते रिश्ता हमें बनाना है, खाना नहीं है, सोना नहीं है, कहीं और जाना नहीं है, हमें बस रिश्ता, ये नहीं होना ना। लाइफ में बहुत कुछ है। तो लाइफ में ये वाला जो रिश्तों वाली जो देखभाल है, चाहे जो कनेक्शन है, जो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, वो एक छोटा सा पार्ट है। ये गोल नहीं हो सकता। ये आपको पैरेलल में चलाते रहना है। वो कितने लोग कितना अच्छा कर पाते हैं, कितना बुरा कर पाते हैं, ये दूसरी चीज़ है। जो तुम कर रही हो उस तरह सबके पास है, बस तुम थोड़ा ज़्यादा कर रही होगी। तो ये गोल नहीं हुआ, ये गोल नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं इसको एब्सेंट देखती हूँ ना, लोगों के पास नहीं है टाइम, बोलते हैं टाइम नहीं है, अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, बाकी कुछ नहीं। गोल इसे कहते हैं कि जैसे मैं ये कहूँ कि जिसके बाद आप पाने के बाद आपको लगेगा कि बस अब मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं गोल। मतलब अल्टीमेट गोल जिसे बोलते हैं कि उसकी तरफ मूव कर रहे हैं आप। तो तुम जो बता रहे हो तो तुम कर ही रही हो ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? कर तो रही हो नहीं? बहुत कम लोग हैं। अरे मतलब भास्कर जी बोलते हैं कि ये तुम इन्वेस्ट कर रही हो, लॉस हो जाती हो तुम रिलेशन, बट जो मैं जिनको तुम वही कर रही हो ना, कर रही और क्या कर सकती हो? मतलब हेलीकॉप्टर खरीद के सबके पास पहुंचते रहना है रोज रोज, मतलब हाँ भैया ये देखो, हाँ भैया हम आ गए, तो ये तो नहीं करेगी तो करे, इससे ज्यादा क्या करोगी? क्योंकि मैं बहुत उनका एब्सेंस फील करती हूँ। जैसे आज चली जाऊंगी यहाँ से, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे 2-3 दिन ऐसा लगेगा यार आते हो लोग भी, तो यही मेरी प्रॉब्लम है। तो ये इमोशनल कनेक्शन है, गोल नहीं है ना। मतलब ये तो मेमोरीज है। आई वांट देम ऑलवेज विद मी, आई जस्ट कैन नॉट डू विदाउट देम। लाइक कल को ये बोले कोई मुझे कि ब्रिजेश सर आज से तुमसे कट ऑफ है, मेरे लिए तो बहुत डिस्टर्बिंग होगा। आई एम जस्ट सेइंग बहुत डिस्टर्बिंग होगा मेरे लिए कि शिट मेरा अवॉइड हो जाएगा वो तो लाइफ का। मतलब ऐसा लगेगा कि 4-6 महीना लग जाएगा एब्जॉर्ब करने में किसी का भी एब्सेंस जिसको मैं अटैच हूँ। कोई भी बोल दे कि आज से तो हम लोग थोड़ा कम मिलेंगे, दूर रहना अलग बात है, थोड़ा कम बात। तो अच्छा और स्पेसिफिक होके बताते हैं ना कि मैं गोल के बारे में मैं कैसे बता रहा था कि कई चीजें मिक्स नहीं करनी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि भास्कर जी बोले कि जाओ अब हमने कहीं चले गए ना, फोन बंद कर दिया, और फिर मैं स्नेहा से बात नहीं कर रहा, कई लोग कह रहे, तो फिर इसका मतलब अब तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है क्या? ये स्टेटस है तुम्हारा अभी? तो ये तो दुख की बात है ना, ये तो कह रहा था दुख की बात है। हाँ ये गोल नहीं है ये। इसको तो गोल तुम्हारा गोल अपना नहीं रहा, तुम डिपेंडेंट हो उसका। मैं ऐसा बड़ा हिस्सा हूँ कि भाई तुम्हारा गोल नहीं है अब ये। अब बताइए क्या करेंगे आप? समझ में आ रहा है? ये बात इसी बात पे तो मुझे डांट पड़ती है कि आप लोगों में ये गोल नहीं है ना, ये गोल नहीं है। तुम्हारे जिंदगी का वो हिस्सा है जिसको तुम चाहती हो कि बना रहे ना, तो ये गोल नहीं है ना। एक पार्ट गोल में पैरेलल चलने में एक पार्ट ये हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये था व्हाई आई मेड दिस, मतलब क्यों हो गया, मेड नहीं बनाया नहीं, मैंने रियलाइज किया कि मैं लोगों जिनको प्यार करती हूँ उनको ढूंढती रहती हूँ आसपास अपने। जिंदगी केवल कुछ चीजें लेकर नहीं चल सकते आप, पैरेलल में आपको बहुत कुछ करते रहना होगा, मजबूरी है। सांसें लेना है, सोना है, खाना है, वॉशरूम जाना है, अर्न करना है ना, और अर्न करेंगे तभी बहुत कुछ कर भी सकते हैं। सब मिक्स्ड है, मतलब एक साथ है। तो मैं ऐसे अब डिवाइड करूँगा, एक ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी एनिमल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं मतलब कोई हार्ड फास्ट बाउंड्री नहीं है। 50% आपको अपनी सोच, अपना जर्नी तय करना होता है, इंडिपेंडेंट कुछ जो भी लिबरेट होके, और 50% पैरेलल में सब कुछ होता है ना। उसमें फ्रैक्शन चेंज होते रहते हैं कि भाई उस 50% में 20% किसी का इमोशनल कनेक्शन होता है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा होता है, उसे आउटकम मतलब बाहर आने की कोशिश करता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो किसी का 20% होता है, किसी का 25% होता है, तुम्हारा 40% है, पर उसी 50 का 40% है। तुम्हें ये 40-50% नहीं बताना है कि रिलेशन को मेंटेन करना है, अर्न करना है, कार लेनी है, खुश रहना है, घूमना है, ताइवान जाना है ना। ये 50% बता रही हो, तुम्हें दूसरा वाला 50% बताना है। अब बताओ। ओके अब समझ में आया? मतलब पैरेलल में तो है ही ना सर। अब बताइए क्या बोले? जो 50% में हिस्सेदारी सबकी है ना, वो तुम बता रही थी। अब बताइए क्या है बोल?
ये देखिए मैं रिलेशन पे अटक जाती हूँ। तो 50% है ना कनेक्शन तुम्हारा, बाकी 50 50 बाकी जो लिबरेट होना है, जो तुम्हारी इंडिपेंडेंट तुम्हारी जर्नी है, तुम पता है उस इंडिपेंडेंट बॉडी में क्या है तुम्हारा, तुम उसमें भास्कर भी नहीं आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आते, मैं भी नहीं आता, Absolutely, तो वो क्या है तुम जो जर्नी तय कर रही हो, उसके लिए एक स्टेप भी नहीं उठाया मैंने अभी तक। वो है किताबें पढ़ते हुए धीरे हाँ, समझ में आए, mindfulness। हाँ माइंडफुलनेस वो नहीं करती, मेरे अंदर जीरो है माइंडफुलनेस। तो मैं या ये- तो पास्ट में ड्वेल कर रही होती हूँ या फ्यूचर की टेंशन। प्रेजेंट में तो कभी ये चीज़ भास्कर इसी वजह से मुझसे थोड़ा जो हेट करते हैं ना, वो इसीलिए कि या तो आप पास्ट में रो रहे होते हो कि ऐसा हो गया रिलेशन, मम्मी ऐसा वो ऐसा ये ऐसा, या फिर फ्यूचर का टेंशन। तो प्रेजेंट में कभी मैं जी नहीं पाती, जिस वजह से मेरा प्रेजेंट बहुत लॉस होता है। बट अब मैंने को थोड़ा कॉन्शियस होने लगी हूँ कि अच्छा वापस आना है। जैसे मैं आसमान देखती हूँ ना, भास्कर तुरंत मेरे को हिला देते हैं, यार वापस आओ वापस आओ। आसमान नहीं देखना है। सुबह उठ के मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ ना, भास्कर बोलते कहाँ ऊपर देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोचने भी नहीं देंगे मुझे। ओवर थिंक करती हो तुम, बहुत ज्यादा, हाँ? आपको पता है वो, हाँ।